हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन एग्जाम में हर साल आपको दिखाई देता है। ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें सबसे बेसिक सी ये बात है कि दोस्तों ये वर्ड प्रॉब्लम होता है। इक्वेशंस गिवन नहीं होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे खुद क्रिएट करना होता है। तो अब सोचिए ये कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन जो भी मैं आपको मेथड और ट्रिक बताने वाला हूँ, उससे बड़े चुटकियों में इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, अ ट्रेन ट्रेवल अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 54 किलोमीटर। देखिए लिखा हुआ है, कहता है कि 54 किलोमीटर चलने के लिए जो एक ट्रेन है, एक एवरेज स्पीड से चल रही है, एंड देन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर। तब वो 63 किलोमीटर ट्रेवल करती है एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फर्स्ट स्पीड। यानी पहले से जितना चल रही थी ट्रेन, उससे 6 किलोमीटर अब ज़्यादा चलने लगी स्पीड में। और ये कितना दूरी चलती है? 63 किलोमीटर। तो कुछ-कुछ डिस्टेंस मैं रेड से आपको मार्क कर देता हूँ, याद रखिएगा। फिर कहता है कि इफ इट टेक्स 3 आवर टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, दोनों ही जर्नी में यानी 53 किलोमीटर एंड 54 किलोमीटर एंड 63 किलोमीटर दोनों मिला करके इसे चलने में टोटल जर्नी में जो समय लगा है वो 3 घंटा लगा है दोस्तों। तो आपसे स्पीड पूछा है कि फर्स्ट स्पीड क्या थी। तो आइए कैसे सोल्व करना है। देखिए आपसे स्पीड पूछा जाता है अक्सर, तो आपको क्या मानना है ऐसे कि लेट फर्स्ट स्पीड ऑफ ट्रेन, फर्स्ट स्पीड ऑफ ट्रेन, फर्स्ट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर। हमने मान लिया कि जो पहले ट्रेन की स्पीड है वो एक्स किलोमीटर पर आवर है। अब एक्स किलोमीटर पर आवर से कितना दूरी चली है? ये 54 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर कितना किया है पुत्र? 54, 54, 54 किलोमीटर। ठीक है। अब देखिए स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया। तो स्पीड और डिस्टेंस से मुझे टाइम मिल सकता है दोस्तों। तो टाइम इज इक्वल टू लिखते हैं, टाइम इज इक्वल टू टाइम T1 मान लेते हैं, ये पहले बार कितना समय लगता होगा। तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए डिस्टेंस कितना है? 54, स्पीड कितना है? x। और टाइम किस में मिलेगा? आवर में, क्योंकि किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन अगेन कहता है कि इसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है। अभी किस स्पीड से चल रही थी? x किलोमीटर से। 6 किलोमीटर बढ़ जाता है तो 6 किलोमीटर और उसमें ऐड हो जाएगा। देन लिखेंगे न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x प्लस 6। अब ये हमारा हो गया किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और डिस्टेंस इस बार कितना है दोस्तों? डिस्टेंस भी बदल गया है, 63 किलोमीटर। डिस्टेंस इज इक्वल टू 63 किलोमीटर। सो टाइम क्या हो जाएगा? सो टाइम T2 अनदर समय लग जाएगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो गया हमारा 2। बोलता है कि दोनों ही चलने में यानी 54 किलोमीटर और 63 किलोमीटर चलने में कंप्लीट जो समय लगता है वो 3 आवर है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि ये हमारा जो समय हो गया और ये समय हो गया, दोनों मिलकर के कितना लगता है दोस्तों? 3 आवर। देन इक्वल टू 3, 3 अपन कुछ नहीं तो 1 लेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है। हमने लिख दिया x इंटू एक्स प्लस 6, एलसीएम ले लिया, मल्टीप्लाई हो जाएगा 54 इंटू एक्स प्लस 6 और प्लस में 63 एक्स। ठीक है। इज इक्वल टू 3 अपॉन कुछ नहीं तो क्या हो गया? 1 है। ठीक है। 54 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन हो गया 54 एक्स प्लस 54 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 4 जा 24 के 4 कैरी 2, 6 5 जा 30 और 2 32 और प्लस में 63 एक्स। और अपॉन में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 3/1। ठीक है मेरे दोस्तों। आइए अब देखिए इसको ऐड कर दीजिए एक्स एक्स वाले को, तो हो गया 7 और 117x प्लस 324 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 3/1।
अब देखिए 3 के टेबल में ऊपर में न्यूमरेटर में दोनों आ रहे हैं क्या? बिल्कुल आ रहा है। तो आ रहा है तो क्यों ना हम 3 से पहले ही कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों? आ जाइए। हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं आपके लिए, तो हम यहाँ इसको शुरू करने वाले हैं। इस तरह से। तो 3 के टेबल में हम कट कर देंगे, 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉमन होते ही क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27। ठीक है? और इधर हो गया 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 और यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 3/1। अब देखिए 3 से एक बार में कैंसिल हो गया। अब ना हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 39x प्लस 108। ठीक है दोस्तों, अब सबको एलएचएस में जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x है यहाँ पे और फिर माइनस 39x माइनस 108 इज इक्वल टू 0। अब देखिए सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 33x माइनस 108 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसे हम, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो ये आपको बड़े ध्यान से देखना है दोस्तों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ क्रिएट कर देते हैं, तो यहाँ तक आपको 3 to 4 मार्क्स मिल जाता है एग्जाम में। तो अभी तो मेरा क्या हो गया है, केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट हुआ है, और जबकि हमें क्या बनाना है, स्पीड निकालना है, यानी हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोस्तों। ठीक है, आप देख सकते हैं, कहीं से भी डाउट हो और पॉज कर सकते हैं या पीछे लेकर के देख सकते हैं। यहाँ से मैंने लिखना शुरू किया था आपका। ठीक है, अब आइए, अब इसे क्या करना है, मुझे सोल्व करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम चाहते हैं कि इसे ब्रेकआउट कर लेते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो आइए, अगर हम लोग 108 का निकालते हैं एलसीएम लेकर के प्राइम फैक्टराइजेशन से, 2 5 जा 2 से, अब देखिए ठीक है दोस्तों, तो हम इसे मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे। तो मिडिल टर्म के लिए क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 108 आया, और 108 को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये हमारे पास मिलता है, क्या मिलता है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये मिलता है। अब इससे मुझे 33 बनाना है, तो देखिए कितना होगा, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 36 में से 3 चला जाएगा, 33 आ गया। ओके, तो अब मुझे 33 नेगेटिव चाहिए, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 36x एंड प्लस का 3x माइनस 108 इज इक्वल टू 0। क्लियर है दोस्तों? फिर देखिए x कॉमन कर लीजिए, x माइनस 36 हो गया और प्लस का 3 कॉमन कर लीजिए यहाँ से, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली आपके पास मिलता है x माइनस 36 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 है, इसका मतलब क्या हो सकता है, x माइनस 36 ये 0 के बराबर हो सकता है, या x प्लस 3 इज इक्वल टू ये 0 के बराबर हो सकता है। यहाँ से x इज इक्वल टू मिला 36, और यहाँ से x इज इक्वल टू मिलता है माइनस 3। अच्छा बताइए, x हमने क्या माना था, स्पीड माना है। अगर स्पीड दोस्तों नेगेटिव हो जाएगा तो क्या ट्रेन चलेगी, कोई दूरी कवर हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है इट डज नॉट एग्जिस्ट, इट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, सो स्पीड ऑफ फर्स्ट, या फर्स्ट स्पीड ऑफ ट्रेन लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे लिख देते हैं, फर्स्ट स्पीड ऑफ ट्रेन, यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट स्पीड ऑफ ट्रेन। जो यानी ट्रेन की जो पहली स्पीड है वो कितना हो जाएगा, 36 है, और किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड हमेशा किलोमीटर पर आवर में होता है, ये हमने सपोज किया था। तो देखिए इस तरह से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करने के बाद बड़े आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन, जो ट्रेन से रिलेटेड, कार से रिलेटेड हर साल पूछा जाता है। कई बार अरिथमेटिक ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड भी आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है आपके लिए इसी तरीके का, कहता है अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक ट्रेन जो है यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रहा है फॉर 360 किलोमीटर के लिए। ठीक है, फिर कहता है कि वुड हैव टेकन 48 मिनट्स लेस, यानी 48 मिनट कम लगेगा टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस कितना, 360 किलोमीटर। इतना ही दूरी को चलने के लिए
48 मिनट्स कम लगता है। इफ इट्स स्पीड व 5 किलोमीटर मोर, यदि ये अपना स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे तो उसी दूरी को चलने में इसको 48 मिनट्स का कम समय लगता है। तो फाइंड द ओरिजिनल स्पीड का है बेटा। तो हम क्या मानते हैं, लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन। देखिए जैसा ही स्पीड के बाद किया आप तुरंत मान लीजिए स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि इसकी ओरिजिनल स्पीड है एक्स किलोमीटर पर आवर है और डिस्टेंस कितना है, इसको दूरी चलना है इज इक्वल टू 360 किलोमीटर। ठीक है, इतनी दूरी कवर करना है। तो देखिए स्पीड और डिस्टेंस जैसे ही मिले आप टाइम से रिलेट कर दीजिए। सो टाइम, और टाइम हमेशा दो बार मिला करेगा, तो टाइम t1 मान लेते हैं इज इक्वल टू, आप जानते हैं क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस हमारा कितना है दोस्तों 360 और स्पीड क्या है x। ये हमारा हो गया आवर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अभी सपोज कर लेते हैं कहीं नीड हो जाए तो। ठीक है, फिर कहता है कि स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर आपने ज्यादा कर दिया है। सो न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन, हम क्या मान लेते हैं, नया स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा, x पहले से है 5 किलोमीटर बढ़ा दिया तो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस का है सेम दूरी चलना है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वंस अगेन 360 किलोमीटर। सो टाइम, टाइम अगेन फिर कुछ ना कुछ समय लगेगा, स्पीड भी बढ़ा देंगे तो टाइम t2 कितना हो जाएगा 360, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ गया है। तो ये लगा हमारा है। अब मेरे दोस्तों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में दो समय दिया गया है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि ये दोनों में से कौन सा समय ज्यादा लगा हुआ है। अब मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ, जिसमें स्पीड ज्यादा होगा वहां समय कम लगता है, जहां स्पीड कम होगा वहां समय ज्यादा लगता है। जैसे आप पैदल चलिए 10 किलोमीटर, जो समय लगेगा उसी 10 किलोमीटर को अगर आप मोटरसाइकिल से चलिए तो समय कम लगता है, क्योंकि स्पीड आपकी बढ़ जाती है। तो देखिए दोनों ही केस में स्पीड तो ये डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन स्पीड बढ़ गया है, यानी ये स्पीड बढ़ गया तो यहाँ समय कम लगेगा सेकंड में, और पहला में समय ज्यादा लगेगा। फिर इसने बोला था कितना समय कम लगता है, तो 48 मिनट्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 360 अपॉन एक्स, इसमें ज्यादा लगा में से माइनस कर देंगे 360 अपॉन एक्स प्लस 5, ये कम वाला समय माइनस करेंगे तो कितने का अंतर आएगा 48 मिनट का। लेकिन हम तो आवर में लिख रहे थे तो 48 को आवर में कैसे लिख सकते हैं 48 अपॉन 60। अब देखिए यहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है, हमने ये इसको कैसे बदला, क्योंकि देखिए यहाँ भी इक्वेशन 1 में भी आवर में है, इक्वेशन 2 में भी आवर में है। जब हम आवर का डिफरेंस लेंगे तो आवर मिलेगा, तो इधर आवर मिलना चाहिए था तो इसने कहा 48 मिनट, तो हमने तो सोचा चलो 48 को आवर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 48 अपॉन 16 लिख दिया 60। ओके, नाउ अब इसको क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं दोस्तों, देन x प्लस 5 इंटू एक्स, एलसीएम हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 360 इंटू एक्स प्लस 5 और माइनस 360 एक्स इज इक्वल टू, कट कर दीजिए 12 4 जा एंड 12 5 जा, इधर आ गया 4 अपॉन 5। ठीक है दोस्तों, आइए अब 360 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 360 एक्स प्लस मल्टीप्लाई करके देखिए 1800 आ गया, माइनस 360 एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इधर हो गया 4 अपॉन 5। आपको लिखते चलना है, आप पेन पेपर के साथ लिखिए, पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जहां भी डाउट आए आप इसे देख सकते हैं। अब आप देखिए बड़े आसानी से ये कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना बच गया है 1800 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। देखिए 1800 4 के टेबल में आता है, आ जाएगा, तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हम इसको 1 के साथ करेंगे तो इनका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू, जब इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2250 आता है। फिर इसे एलएचएस में लेकर चले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250 इज इक्वल टू 0।
फिर से मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। आप इसको स्प्लिट करके देखेंगे दोस्तों, आप जैसे मैंने बताया था स्प्लिट कीजिएगा, तो ये आपका टूट जाएगा 50 एंड 45 में। तो हमें प्लस का चाहिए, तो हम 50 को पॉजिटिव लिखेंगे और 45 को नेगेटिव लिखेंगे, क्योंकि ताकि मुझे 5 पॉजिटिव मिल जाए। ठीक है? तो ये इस तरह से ब्रेकआउट कर सकते हैं। देखिए मैं सिंपल बता देता हूँ, 450 था, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ये 10 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, यानी 45 इंटू 10 इंटू 5, इसका मतलब है 45 इंटू 50, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए दो जगह पे ब्रेक हो गया ना। अब इन दोनों का डिफरेंस 5 चाहिए था, तो 50 में से 45 माइनस कर दिया, 5 आ गया। इस तरह से मैंने लिख दिया। अब क्या करता हूँ, x कॉमन कर लेता हूँ, तो x प्लस 50 यहाँ आ जाएगा, और माइनस 45 कॉमन करते हैं इन दोनों से, देन आ जाएगा x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस 50 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया, x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, या ये भी 0 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से तो मिल गया x इज इक्वल टू माइनस 50, x इज इक्वल टू माइनस 50, और यहाँ से मिल गया x इज इक्वल टू प्लस 45। तो अब देखिए x हमारा स्पीड है, तो स्पीड तो कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इसका मतलब हो गया माइनस 50 था यहाँ, तो इट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता है। सो स्पीड ऑफ ट्रेन, आप ज़रूर ऐसे लिखा करें, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 45 है, लेकिन स्पीड हमेशा किलोमीटर पर आवर में हमने माना था, तो किलोमीटर पर आवर लिखेंगे। तो इस तरह से बड़े आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी तरीके का वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में सॉल्व करने में डाउट आता है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ज़रूर हमसे ज़रूर हम वैसे वीडियोज़ बनाएंगे और आपका सारा क्वेरीज को ठीक करने वाला हूँ, और आपका मैथमेटिक्स बहुत ही शानदार हो जाएगा, आप बोर्ड में बहुत अच्छे स्कोर करेंगे।